तो इस वक्त में सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनावी रण की। किस तरह से कर्नाटक में इस वक्त प्रचार पूरे शबाब पर चल रहा है और सत्ता की लड़ाई किस तरह से चल रही है, जनता दम साध कर इस लड़ाई को देख रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। भाजपा सहित सभी दलों ने स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतार दिया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन रहा कार्यकर्ताओं को और पीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रयास से भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी। उन्होंने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश गरीबी से लड़ रहा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। भाजपा ने कर्नाटक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों को उतार रखा है, तो कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बेलगावी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और आपातकाल की याद दिलाई। सीएम योगी ने कल मांड्या में एक जनसभा संबोधित की। कहा, कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार में पीएफआई जैसे संगठन को बैन कर कमर तोड़ने का कार्य हुआ। बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रृंगेरी में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं चित्रदुर्ग में एक रोड शो भी किया प्रियंका गांधी ने। और कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर की अपेक्षा है, जबकि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और विकास कार्यों के सहारे चुनाव मैदान में है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल साबित होने वाला है। इसको 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी दक्षिण भारत में अपने दुर्ग को बचाए रखने की जद्दोजहद में है, तो कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता वापसी के लिए बेताब है। जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने के लिए हाथ पैर मार रही है। जेडीएस को लगता है कि कुछ सीटें अगर उसके पास आ जाएंगी तो वो किंग मेकर की भूमिका में होगी। 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 10 मई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 13 मई को होगी। और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रयास से भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी। कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। आप तो दुनिया को डेमोक्रेसी के सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर जी की धरती से हैं। कर्नाटका की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बीजेपी के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है। इसलिए आप सभी पर दायित्व भी डबल है और मुझे विश्वास है हर बूथ पर किया गया आपका प्रयास बीजेपी को कर्नाटका में रिकॉर्ड सीटों से जिताएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी हैं। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई हैं। आयशा, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से कार्यकर्ताओं से संवाद करने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, एक वर्चुअल संवाद उनके साथ किया, तो ये समझ में आता है कि कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं
और कार्यकर्ताओं में दम भरना जरूरी है। किस तरह से देखती है इस पूरे जो चुनावी समर चल रहा है उसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका, बीजेपी और कांग्रेस, क्या क्या कुछ चुनावी रंग आप हमें बताएंगी कर्नाटक से? जी निखिल, देखिए बीजेपी के लिए कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। देखिए बीजेपी में टिकट ना मिलने की वजह से कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जो जोश है और जो उनका डेडिकेशन है वो जमीन पर बरकरार नजर आ रहा है और यही बीजेपी की असली ताकत है। देखिए बीजेपी ने हमेशा से कार्यकर्ताओं को सशक्त किया है, बूथ लेवल की उन्हें ट्रेनिंग दी है, किस तरह से बूथ लेवल पर एक एक कार्यकर्ता को उस बूथ का नेता जैसा उन्हें बनाया है। तो ऐसे में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, इससे तमाम कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और जोश है, क्योंकि कुछ कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि कुछ नेताओं के चले जाने से बीजेपी को नुकसान हुआ है। कुछ क्षेत्र में जैसे कि हुगली है, कर्नाटक का मध्य क्षेत्र, वहां पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन ये जोश जो है आज कार्यकर्ताओं में बरकरार नजर आया और तमाम कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत सुनने के लिए आज उनका संबोधन सुन रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में साफ कहा कि जिस तरह से एक तरफ बीजेपी विकास की बात कर रही है, डबल इंजन सरकार की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एक गारंटी कार्ड लेकर लोगों के पास पहुंच रही है, जिसमें लोगों को मुफ्त पावर और कुछ घरों में महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात, ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस जो है एक वादे के तौर पर लोगों के सामने पेश कर रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को इस बात का आश्वासन दिया कि वो पार्टी का जो नारा है बीजेपी ये भरोसे, यानी बीजेपी ही कर्नाटक का भरोसा है, इस पर लोगों को और यकीन दिलाया जाए। तो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह नजर आ रहा है और ये विजय संकल्प यात्रा के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे हर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह, तमाम लोग पहुंचे थे। एक बात बताइए, जो कांग्रेस और जेडीएस, क्या वो लोग भी कुछ इसी तरह का अभियान चला रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में? क्योंकि कांग्रेस को भी लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ होगी, उसका फायदा मिलेगा, तो उसका भी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, कांग्रेस भी इसी तरह की रणनीति बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन जेडीएस ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव लाए हैं, काफी मॉडर्नाइज तरीके से कैंपेनिंग करने की कोशिश कर रही है। पहली बार है कि जेडीएस ने एक वॉर रूम बनाया है और पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। तो जेडीएस लगातार इस कोशिश में है कि वो बीजेपी के स्तर पर जिस तरह की रणनीति नजर आ रही है कैंपेनिंग में, वो उसका मुकाबला कर सके। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं में अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर जो तकरार चल रही है, जो अभी तक एक क्लैरिटी नहीं है, इसकी वजह से कार्यकर्ता भी जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी कुछ हद तक कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ ही समय पहले सिद्धरामैया ने लिंगायत समुदाय के बारे में कुछ अशब्द कह दिए थे, जिसकी वजह से न केवल लिंगायत समुदाय और बीजेपी में नाराजगी है, बल्कि कांग्रेस में जो लिंगायत समुदाय के जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद सिद्धरामैया की इस बयान से नाराज हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो लीडरशिप को लेकर जो मामला है वो क्लियर नहीं है। और कांग्रेस दावा कर रही है कर्नाटक में जो उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं, 40% सरकार का आरोप उन्होंने लगाया है, ये तमाम चीजें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है इसका फायदा कांग्रेस को पहुंचा सकता है। लेकिन सब कर्नाटक में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 29 तारीख से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक मैदान में उतरेंगे और लगातार धुआंधार प्रचार करेंगे, उसके बाद कर्नाटक की स्थिति बदल सकती है और उस वक्त पता चलेगा कि हवा किस और रुख कर रही है। जी निश्चित तौर पर। तो ये जो चुनावी समर है वो अपने शबाब पर है निश्चित तौर पर, और सभी दल उसकी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस बीच में बीजेपी के लिए जो स्टार प्रचारक हैं और देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा खानम।